मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। इन दिनों में हम 40 दिन के उपवास की प्रार्थना को शुरू कर रहे हैं और मेरे प्रिय न्याय जीवन कलीसिया के परिवार, प्रभु यीशु के उस पवित्र नाम में मैं आपको इस 40 दिन के उपवास में शामिल होने के लिए स्वागत करता हूँ और उत्साहित भी करता हूँ। जैसे हम इन 40 दिन के उपवास और प्रार्थना की यात्रा में प्रवेश करते हैं, मेरा हृदय कृतज्ञता और आशा से भर जाता है। परमेश्वर ने हमारे कलीसिया को केवल एक सभा के रूप में नहीं बल्कि एक जीवित गवाही के रूप में स्थापित किया है। ऐसी गवाही जो प्रार्थना, वचन और प्रेम में बढ़ती है। उपवास केवल भोजन छोड़ना नहीं है बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति को प्राथमिकता देना है। ये उस समय है जब हम अपने हृदय को शांत करते हैं, अपने जीवन को जांचते हैं और प्रभु की इच्छा को सुनने के लिए स्वयं को उपलब्ध करते हैं। इन दिनों में हम केवल अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार, अपनी कलीसिया और अपने शहर के लिए भी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने हमें इस महानगर में रखा है जहां उनके लोग नए अवसर की खोज में आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी कलीसिया उन लोगों के लिए आशा, सहारा और सुसमाचार का द्वार बने। पुनरुत्थान पर्व की ओर बढ़ते हुए हम आने वाला 40 दिनों की यात्रा हम क्रूस के अर्थ को समझने, पश्चाताप में झुकने और नए जीवन में चलने के लिए तैयार करेंगे। मेरी प्रार्थना है कि इन दिनों में आप प्रभु के साथ एक गहरे संबंध का अनुभव करें और आपका जीवन उसके कार्य के लिए नया उत्साह पाए। मैं चाहता हूँ कि हर कोई इस कलीसिया की इस प्रार्थना में जुड़े। 40 दिन का उपवास और प्रार्थना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक आत्मिक यात्रा है। ये वो समय है जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं, जीवन की दिशा को जांचते हैं और उसके वचन के द्वारा नवीनकरण प्राप्त करते हैं। प्रार्थना परमेश्वर का मन नहीं बदलती परंतु हमारा हृदय बदलती है। यह हमें नया दृष्टिकोण देती है और स्वर्गीय प्रभाव को पृथ्वी की परिस्थितियों में लाती है। इन दिनों में हम अपने जीवन, परिवार, कलीसिया और राष्ट्र के लिए परमेश्वर का मुख खोजेंगे। हमारा उद्देश्य केवल उपवास करना नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में गहराई से चलना है। हमारा उपवास का उद्देश्य परमेश्वर को खोजना है, न कि केवल भोजन छोड़ना है। भोजन के समय को हम जो समय खाने बनाने में देते थे उस समय को वचन को पढ़ने और प्रार्थना करने में देंगे। यदि स्वास्थ्य समस्या आपके पास है और आप कर नहीं सकते हैं, उपवास तब प्रार्थना में लग रहे हैं। उपवास विनम्रता और समर्पण का समय होगा। परमेश्वर इस 2026 के हमारी इस प्रार्थना को बहुत ऐसा आशीर्वाद करेंगे और बहुत लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप इस प्रार्थना में जुड़ें। प्रभु सभी को आशीर्वाद करें। थैंक यू।